कॉलम। क्या था? कॉलम। यानी दो पंक्तियां हैं, चार कॉलम है। कितनी पंक्तियां हैं? दो पंक्तियां, मतलब 11। चार कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम, मतलब 11 12 13 14 21। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम। यह दो दो पंक्तियां, 1 2, दो पंक्तियां, कॉलम 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 के अवयवों की संख्या, टोटल अवयव कितने? तो देखो 2 दूनी 2 चौक 8, 8 अवयव है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं अवयवों की संख्या कितनी हुई? 8। कितनी हो गई? 8। ये है तरीका AIJ, यानी पंक्ति, J कॉलम। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति चौथा कॉलम। अब कौन सी पंक्ति दूसरी? तो दो पहले आएगा। ये पंक्ति है, ये कॉलम है। पंक्ति कॉलम पंक्ति कॉलम पंक्ति कॉलम। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो अवयवों की संख्या कितनी आई? 8। 2 × 4 कितना है? 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, 4 × 4 का इकाई अवयव लिखिए। क्या कह रहा है? 4 × 4 का इकाई अवयव, इकाई अवयव मतलब 4 पंक्तियां 4 कॉलम। इकाई अवयव इसका मतलब इकाई की जगह क्या होगा? 1, बाकी सब 0। 4 पंक्ति है, 4 कॉलम, 1 2 3 4, 4 कॉलम। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। 4 × 4, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति चौथी पंक्ति, 4 कॉलम, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां 4 कॉलम है। और कैसा चाहिए? इकाई, मतलब विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए? 1। ये क्या कहलाता है आपका? विकर्ण। क्या कहलाता है? विकर्ण। विकर्ण का अवयव क्या होना चाहिए? 1। तो ये क्या कहलाता है? इकाई अवयव। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपका, यदि एक मैट्रिक्स दे रखा है k + 4 - 1 3 k - 6, क्या दे रखा है? k - 6 बराबर है a, -1 3 और -4। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ उपस्थित a का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ बराबर दे रखे हैं, ये दोनों आपके मैट्रिक्स क्या दे रखे हैं? बराबर। यहाँ दे रखा है k + 4 -1 3 और k - 6 बराबर क्या दे रखा है? a -1 3 -4। इसका मतलब ये क्या है? 2 × 2, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, दो पंक्तियां है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, सेम 2 पंक्तियां 2 कॉलम। तो इसमें एक पंक्ति 2 पंक्ति और कॉलम 1 2, 2 पंक्तियां और 2 कॉलम, 2 पंक्तियां और 2 कॉलम, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 11 नंबर का अवयव इस 11 के बराबर होगा, क्योंकि बीच में क्या नंबर बराबर। ये 12 नंबर का अवयव इस 12 के बराबर होगा। तो 21 का अवयव 21 के बराबर होगा, 22 का अवयव 22 के बराबर होगा। अब
के बराबर कौन है? -4, -4। यहाँ से k का मान निकालें, -4 और माइनस का उधर जाके +6, 6 में से 4 गए 2, k का मान कितना आया? ये k का मान याद रखिए, k का मान रखा मैंने 2, 2 + 4 बराबर 1, तो a बराबर कितना आ गया? 6। a बराबर कितना आ गया? 6 बराबर है। इसका मतलब इसका 11 नंबर अभी इसके बराबर होगा, 12 वाला 12 के बराबर होगा, 13 वाला 13 के बराबर, 21 का 21 के बराबर और 22 का 22 के बराबर। इसी के हिसाब से हमें a का मान ज्ञात करना। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 6 अवयवों वाले, 6 अवयवों वाले, 6 अवयवों वाले आयु के संभावित क्रम, आयु के संभावित क्रम बताइए। मतलब उसमें अवयव कितने हैं? 6। कितने हैं? अवयव 6। आपको क्रम बताना क्या क्या होगा, सारणी होगा, अवयव होगा, अवयव का क्रम क्या होगा। देखो 6 अवयव है, मतलब 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 6 अवयव है। 1 2 3 4 5 6। इसका क्या क्रम होगा? ये क्या है? एक पंक्ति है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, 1 × 6। पहला क्रम क्या है? 1 × 6, एक पंक्ति 6 कॉलम। अब क्या करो? यूं लिख दो, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 6 अवयव है। 1 2 3 4 5 6। पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 पंक्ति है। कॉलम कितना है? 1। तो एक क्रम क्या हो गया? 1 × 6, एक पंक्ति 6 कॉलम और 6 पंक्तियां 1 कॉलम। अभी आगे क्रम, अगला क्रम क्या है? देखो 11, 12, 21, 22, 31, 32। कितनी पंक्तियां? 3 पंक्तियां। कितने कॉलम? 2। टोटल कितने अवयव होंगे? 6। 3 × 6, 6 × 6, 1 × 6 6। हमें 6 अवयव चाहिए, तो 6 अवयव का क्या हो गया? 1 × 6, एक पंक्ति 6 कॉलम, 6 कॉलम 6 पंक्तियां 1 कॉलम, 3 पंक्ति 2 कॉलम। तो क्यों ना इसको 11, 12, 13, 21, 22, 23। कितनी पंक्तियां? 2 पंक्तियां। कॉलम कितने? 3 कॉलम। तो भी कितना आया? 6। तो क्या क्रम हो गया? देखो 6 ही आएगा, बाकी 6 नहीं आएगा। अब क्या कितने क्रम बन गए? 1 2 3 4। क्या क्या होंगे? 1 × 6, 6 × 1, 3 × 2 और 2 × 3। ये है इसके संभावित क्रम। कितने अवयवों के लिए? 6 अवयवों के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 2 × 2 का, क्वेश्चन नंबर 5, 2 × 2 मतलब 2 पंक्तियां 2 कॉलम। कितने अवयव? 4। क्रम का, क्रम का अवयव, क्रम का अवयव aij ज्ञात कीजिए। ये सारणी अवयव को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। aij ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसका पहला भाग है aij 2i - j/3i + j। अब देखिए हमें ये ज्ञात करना है 2 × 2 का। इसका मतलब सारणी ए, 2 × मतलब 2 पंक्तियां 2 कॉलम।
2 इंटू 2 का मतलब क्या होगा? 2 पंक्तियां 2 कॉलम। अब पहली पंक्ति क्या होती है? 11 और 12, एक कॉलम 2 कॉलम। फिर 21 और 22, ये हुआ एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 2 इंटू 2। अब मैं ये आई से आई का मतलब क्या था? पंक्ति और कॉलम। इसका मतलब हमें कौन सा हमें निकालना है? 11 नंबर का। मतलब आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1 रखो। 2 इंटू 1, 2, जे की जगह रख दिया 1, आई की जगह 1, 3 प्लस जे की जगह 1, कितने? 2 में से 1 गया, 1, 3 और 1 4, अभी कितना गया? 1/4। अब निकाला 12, मतलब क्या हुआ? आई की जगह 1, जे की जगह 2, आई की जगह 1, जे की जगह 2 रखें। 2 इंटू आई की जगह 1 माइनस जे की जगह 2, आई की जगह 1, जे की जगह 2, आई की जगह 1 और जे की जगह 2, 2 माइनस 2 0, 3 2 5, उत्तर क्या आ गया? 0। अब हमें निकालना है 21, मतलब आई की जगह 2, जे की जगह 1, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, 3 दूना 6 और 1 7। अब आ गया 22, मतलब आई की जगह भी 2, जे की जगह भी 2, 2 इंटू 2 माइनस 2, 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, 3 दूना 6, 6 प्लस 2 8, 1 2 से काट दें 1/4, तो हमारा सारणी क्या आया? 11 का मान 1/4, 12 का मान 0, 21 का मान 3/7, 22 का मान 1/4। ये आया हमारा सारणी ए। क्या है? 2 इंटू 2 क्रम का अवयव, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव। इसी तरह देखिए इसका एक और भाग, वही 2 इंटू 2 का निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा ए क्या दे रखा है? 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j, वही हमें 2 इंटू 2 का निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है? 11 12 21 22। सबसे पहले क्या निकालोगे? 11, मतलब आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, 2 में से 3 गया माइनस का 1। अब रखिए 12, आई की जगह 1, जे की जगह 2, 2 इंटू 1 3 इंटू 2, 2 एकम 2, 3 गुना 6, 6 में से 2 गए माइनस का 4। अब देखिए 21, आई की जगह 2, जे की जगह 1, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1। अब देखिए 22, आई की जगह भी 2, जे की जगह भी 2, 2 इंटू 2 3 इंटू 2, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 6 में से 4 गए माइनस का 2। इसका मतलब हमारे पास सारणी क्या आया? मान मैट्रिक्स क्या आया? 11 का मान -1, 12 का मान -4, 21 का मान 1, 22 का मान -2। ये आया आपका सारणी नंबर 5वें का तीसरा भाग। सारणी आपकी आई है -1, -4, 1 और 2।